Hi guys, welcome to Antral Studio, and today we are live with some special guest, and he is with us here today, and he is about to show us all his good new collections that we can see we can use in our projects. So let us dive into this deep conversation with him, and let us know a bit about him. नमस्कार दोस्तों, मैं विमल अग्रवाल वेदा डेकोलाइट से। हेलो, हाय भैया। हेलो, क्या हाल चाल भैया? बिल्कुल बढ़िया भैया। और आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भैया। और बताइए भैया, कैसा लगा आपको हमारा कलेक्शन? भैया शोरूम आपका बहुत ही फैंटेस्टिक है, एक नंबर कलेक्शन है आपके यहाँ पे, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ कलेक्शन इन रायपुर। अब आपने बोला कि कुछ क्वेश्चंस करना है, तो मैं क्या बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ कुछ कुछ पूछने, क्योंकि आप देखिए लाइट के किंग है। आपको लाइट, डेकोरेटिव लाइट्स का बोलने से मतलब कि विमल अग्रवाल एवरीवन नोस। तो हम चाहते हैं कुछ कुछ एक डीप इन्फो लेना आपसे, जो आप अपने लाइट्स के बारे में कुछ हमको बता पाए। आशीष भैया, मैं आपको सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा बैक इंट्रोड्यूस करता हूँ। अपन लोग का क्या है कि भैया अपन लोग डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं, चाइना से अपन डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे अपना खुद क्वालिटी डिपार्टमेंट भी चाइना में है। तो क्वालिटी को लेके हम लोग के साथ कोई इशू नहीं है। दूसरा अपन लोग क्या कर रहे हैं कि भैया अपन लोग डायरेक्ट B2C कर रहे हैं। अपने एक्चुअल में अपना खुद का 3 शोरूम्स है। अच्छा। एक राजस्थान में है, गंगानगर में। एक अपना नोएडा में है। और तीसरा शोरूम अपना रायपुर। और अपन लोग क्या कर रहे हैं भैया, जो मतलब नॉर्मल रेट्स है मार्केट के, उसमें अपने क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। कि मतलब अपने क्लाइंट्स को एक रायपुर के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट दे। Okay, भैया। Like a lot of people think that decorative lighting is an afterthought once the house is built. तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो अपना घर बनने के बाद आपके पास आते हैं? What is the advice that you would like to give them? बिल्कुल भैया, सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग ये सोचते हैं कि ये तो लास्ट का काम है, करवा लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या होता है कि जब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अपने पास जो क्लाइंट्स आते हैं, तो अब वो आए, मोस्टली क्या होता है कि एक सैंडलियर ले लेंगे, हर रूम के लिए 2 वॉल लाइट ले लेंगे, और शायद एक डाइनिंग एरिया के लिए लाइट ले लेंगे। ऐसा थॉट्स लेके मोस्टली वो लोग आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब शोरूम में आते हैं तो उनको लगता है कि रूम में एक हैंगिंग लाइट भी होनी चाहिए, किड्स रूम में किड्स एरिया के लिए भी लाइट्स होनी चाहिए। अरे मंदिर में सैंडलियर तो लगा ही नहीं अपना, है ना। आउटडोर पे भी लाइट लगाना था, लेकिन वो भी नहीं लग पाई। हर जगह एक एक पीस डालने का कुछ रह गया। अब उनको क्या लगता है कि वो लाइट हमें लगाना है। अब उस लाइट को लगाने के उनके पास उसके बाद उनके पास 2 ही सोल्यूशन बचते हैं। या तो वहां पे पूरा थोड़ा तोड़फोड़ कराओ, दोबारा पेंट कराओ, फॉल सीलिंग दोबारा कराओ, वायरिंग दोबारा कराओ, वो सारा काम रहेगा, ठीक। या फिर उनको स्किप करने का रहेगा कि मैं वो आइडिया स्किप कर दूं कि मेरे को कुछ पसंद आया तो मैं लगाऊं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा उसमें कि जब इलेक्ट्रिकल का काम उनका चल रहा है तो परचेज नहीं करे, कोई लाइट परचेज नहीं करे। आप एक बार शोरूम विजिट करो, आप मार्केट में देखो, बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे शोरूम में भी है और बहुत मार्केट में भी बहुत ऑप्शन है। आप घूम के एक बार देखो कि आपके थीम को, आपके चॉइस को क्या सूट कर रहा है। आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपने इंटीरियर को या जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है उससे वो पॉइंट्स रखवाइए। एग्जैक्टली। तो क्या होगा कि बाद में आप ही कंफर्टेबल रहोगे। हाँ, हैसल फ्री काम होगा, तोड़फोड़ नहीं होगी। आपको लग रहा है कि कोई डाउट्स है, आप ज्यादा पॉइंट रखाओ, बंद कर दो उनको लास्ट में। बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल। लेकिन पहले रखा लोगे तो बाद वाली परेशानी से बचेंगे और अपने एक चॉइस भी बनी रहेगी मार्केट में। ये आपने एकदम सही बताया भैया। ओके, सो व्हेन आई डिजाइन अ स्पेस, आई जनरली सी लाइट एज एन इमोशन, बट व्हेन क्लाइंट कम्स टू योर शोरूम, वो सबसे पहली चीज क्या ढूंढते हैं, क्या देखते हैं भैया? क्लाइंट्स एक्चुअल में क्या होता है कि मोस्टली तो गूगल से या पिंटरेस्ट से, कहीं से भी ऑनलाइन से ना एक इमेज निकाल के लाते हैं। या कुछ इमेज अपन बोल सकते हैं, वो निकाल के लाते हैं और उनको वो सर्च करते हुए आते हैं कि हमें तो यही वाला लाइट चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्या है कि आज वर्ल्ड वाइड लाखों डिजाइन है, करोड़ों डिजाइन है, मोर देन, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं लाखों करोड़ों डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन। अब प्रैक्टिकली क्या है, मैंने मेरे शोरूम में आप देखेंगे मैंने मोर देन 1000 आर्टिकल्स लगा रखे हैं। इससे ज्यादा आर्टिकल्स मेरे पास मेरे डिपो में है, उसके बाद भी मेरे पास सारे आर्टिकल नहीं है। और ऐसे आपके जितना बड़ा शोरूम था, आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों के पास है। और लिमिटेड 20-30 शोरूम्स होंगे यहाँ पे। एक्चुअल क्या है, थीम सारी अवेलेबल है। मतलब क्लाइंट को जो थीम चाहिए
वो सब अपने पास अवेलेबल है। Right. कि उनको वॉल लाइट में ग्लास चाहिए, एक्रिलिक चाहिए, फैब्रिक चाहिए, मार्बल्स चाहिए, Right. वो क्या चाहिए सब अवेलेबल है। Okay. लेकिन वैसा नहीं हो सकता कि लाइक अपन पिंटरेस्ट से कुछ लिए सेम एग्जैक्टली वही लाइट फिक्सिंग मिल जाए। तो क्लाइंट को उतना कंफर्टेबल रहना ही पड़ता है कि वो एक, हाँ, उस चीज को एक रेफरेंशियल इमेज मान सकते हैं, राइट, लेकिन परचेज तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो चीजें अपने पास तो मोस्टली अवेलेबल रहती है। राइट। सो भैया डू टेल अस दैट people most often get confused between functional lighting and decorative lighting. तो प्लीज आप थोड़ा सा गाइड करें कि what is the difference between both. हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा और मैं आपको बोलना चाहूंगा जैसे फंक्शनल लाइट जो है और जो डिजाइनर लाइट्स है दोनों सेपरेट है। क्या होता है, फंक्शनल लाइट अपने बेस लाइट्स है जो घर को मतलब अपना बेसिक लाइट्स दे रही है, रोशनी के लिए जो पूरा लाइटिंग कर रही है, रोशनी दे रही है, वो बेस लाइट है, वो अपनी एक बेसिक नीड है। राइट, लेकिन जो डेकोरेटिव लाइट्स है ना वो अपने लग्जरीनेस को इनहेंस कर रही है। आज जैसे अपन मान लो कोई भी जो अपना घर बनाता है, एक अच्छा मतलब ड्रीम होम होता है किसी का भी, चाहे वो सही बात है, कुछ भी हो, वो एक ड्रीम होम होता है, चाहे वो एक 2 कमरे का फ्लैट हो, चाहे एक बहुत बड़े बंगलो हो, राइट, सबका एक ड्रीम होम है। तो वो ड्रीम होम को डेकोरेटिव लाइट्स से वो एक इनहेंस कर सकता है। राइट। तो डेकोरेटिव लाइट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर बजट हो जाती है। हाँ, मैं सब क्लाइंट्स को बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ही डेकोरेटिव लाइट्स आएगी। राइट। आज मेरे पास मेरे शोरूम में 1000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपए तक की लाइट्स है। तो आप मतलब अपने सेगमेंट, अपना थीम, अपना बजट, अपना सब चीज के अकॉर्डिंग आप परचेजिंग कर सकते हैं। सबके लिए है। बिल्कुल, ये जो चीज है आज की डेट में वो सबके लिए है। बिल्कुल, वो लग्जरी है, मतलब कुछ अमाउंट मैटर ही नहीं करता। राइट। तो वो सबके लिए अवेलेबल है। So functional lighting, let's tell our audience that functional lighting is mostly to light our room. या और डेकोरेटिव लाइटिंग होती है एम्बियंस इंक्रीज करने बिल्कुल, के लिए, ambience create एम्बियंस करने प्लस लाइटिंग। या राइट। जैसे कि भैया हम लोग डिजाइन करते हैं एज एन आर्किटेक्ट, वी यूज लॉट्स ऑफ मटेरियल्स लाइक लैमिनेट्स, मार्बल्स, लॉट्स ऑफ वीनियर्स एंड डेकोरेटिव पैनल्स, फ्लूटेड पैनल्स। सो डू टेल अस कि व्हाट टाइप ऑफ लाइट्स एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग मटेरियल्स पे। एक्चुअल में जो मतलब अपन आप लोग जो मटेरियल यूज करते हैं उनके कुछ टेक्सचर्स भी होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं, बिल्कुल, है ना, कुछ ग्लोसी होते हैं, कुछ नॉन ग्लोसी होते हैं, बिल्कुल, है ना, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सब लाइट्स अपना अलग अलग एक रोल एक्ट करती है। बिल्कुल। लाइक मैं जैसे बोलूंगा कुछ लाइट जो अपने ग्लास के ऊपर सेल्फ डिजाइन रखती है, हाँ, मोशनिंग रखती है, तो वो लाइट भी अपने इफेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर डालती है। टेक्सचर ग्लास होते हैं। अब हाँ, टेक्सचर ग्लास। तो अब आपका जैसे कोई टेक्सचर मटेरियल है, राइट, उस पे अगर आप टेक्सचर लाइट को कर दोगे तो अच्छा वो नहीं दोनों लगेगा। मर्ज होके उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ देंगे। अगर आपका प्लेन सरफेस है आप टेक्सचर लाइट यूज करो, राइट, आपका टेक्सचर सरफेस है आप Right. प्लेन लाइट यूज करो, आपका डार्क सरफेस है तो मैं बोलूँ कुछ लाइट Light. मटेरियल यूज किया जाए कॉन्ट्रास्ट और- में, ताकि लाइट हाँ। फिक्चर्स भी निकल और के। आपका अगर लाइट बैकग्राउंड है तो अपन कुछ डार्क या रोज गोल्ड या गोल्ड में अपन जाके कुछ अपन उसको उस टाइप से कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे अपने कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं। या बिल्कुल भैया। जी। सो भैया व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रेंड इन डेकोरेटिव लाइटिंग दैट इज इन टुडे? सबसे ज्यादा लाइट कौन सा ट्रेंड कर रहा है अभी? अभी सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा तो जैसे आज के डेट में कुछ सैंडलियर सेट, और ये जब आप देखेंगे कुछ डेकोरेटिव लाइट पीछे देख रहे हैं आप, ये सब लाइट्स आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो रही है। ओके, किड्स रूम के लिए मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, इस साइड आपके लगे हुए हैं, पीछे हाँ। बाइक वगैरह दिख रहा है हाँ। आपको। तो ये सब क्या बहुत ज्यादा ट्रेंडी है अभी। ओके, और अपने और ट्रेंड्स भी अपने और भी बहुत काम कर रहे हैं। लाइक अभी अपने मार्बल लाइट्स पे काम कर रहे हैं, फैब्रिक लाइट्स पे काम कर रहे हैं ओके। अपन। और फैब्रिक लाइट आई थिंक बहुत ही कम लोग अभी यूज कर रहे हैं एंड इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग एज ऑफ नाउ। हाँ, आज की डेट में फैब्रिक लाइट बहुत ट्रेंडी हो रहा है, तो अपन लोग उस पे अभी थोड़ा सा R&D कर रहे हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट है अपना। आप कोई भी मेरे ख्याल से वर्नाकुलर थीम, बोहेमियन थीम में आप जाते हैं, हाँ। तो फैब्रिक लाइटिंग सूट्स वेरी मच रिफ्लेक्ट जी, विद बिल्कुल। दैट थीम। अभी क्या है, अच्छी डिमांड्स भी है मार्केट में, आर्किटेक्ट के इंटीरियर से थोड़ा सा उसका डाइवर्ट भी हो रहे हैं, बिल्कुल, तो अपन लोग भी उसमें वर्किंग कर रहे हैं। Right. और अपन लोग का क्या रहता है कि अपन खाली ऐसा नहीं है कि मटेरियल उठा के अपने को किसी वेंडर से उठा के अपने को सेल करना है। राइट, अपन लोग उसे प्रॉपर R&D करके अपना क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा प्रॉपर, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या डिजाइन चल रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग अपने कलेक्शन लाते हैं पूरा। ओके। तो आई थिंक विद इन 1 मंथ अपन उस चीज में क्या start बात कर है, देंगे। मतलब फिर से आना पड़ेगा एक बार। या श्योर बिल्कुल आपके लिए। चलिए, तो भैया एक और क्वेश्चन है, जैसे कि डेकोरेटिव लाइटिंग्स जनरली रेंज फ्रॉम थाउजेंड्स टू लैक्स ऑफ रुपीज। Yeah. तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट मेक्स देम डिफरेंट? इज इट दी
क्वालिटी ऑफ द लाइटिंग फिक्सचर और उनके टेक्सचर्स होते हैं या लाइट का कुछ मॉडल्स होते हैं, क्या चीज उनको उतना वेरी करवाता है? मोस्टली आप अपन बोल सकते हैं 1,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक, जैसे मैंने आपको बताया अपने अवेलेबल है, तो उसमें क्वालिटी का इतना इशू नहीं है। अपन लोग तो मेंटेन कर रहे हैं क्वालिटीज को, अपन क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं कि मतलब अपन क्लाइंट को जो अगर 1,000 रुपीज में भी कोई लाइट दे रहे हैं ना, तो अपन मतलब ऐसा नहीं कि 1,000 में कुछ हल्का दे रहे हैं, घटिया मतलब चीप क्वालिटी में डील कर रहे हैं। ओके अपन चीप क्वालिटी में डील नहीं कर रहे। ओके और बात सेगमेंट होता है कि कुछ आपकी थीम क्या है, आपकी प्रॉपर्टी कैसी है ना। और एंड आई ऑल्सो थिंक कि सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो लाइटिंग फिक्सचर जैसे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, मेरे ख्याल से उसमें भी कॉस्टिंग का बहुत डिफरेंस आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लाइक अपन अभी जैसे डायरेक्ट चाइना से डील कर रहे हैं, हाँ। तो अपन बहुत सी कॉस्टिंग को बीच में, जो अपने मीडिएटर्स नहीं है, अपने पास कोई ब्रोकर्स नहीं है, अपने पास मीडिएटर्स नहीं है, वो कॉस्ट भी तो एक अपन वो बहुत, कॉस्ट क्लाइंट को डायरेक्ट पास ऑन कर दे रहे हैं। हाँ दूसरा क्या, अपने सेल्फ बाइंग है, तो अपन क्वालिटी मेंटेन कर ले रहे हैं, ओके तो वो चीज है। और उसके बाद क्या होता है कि क्वालिटी तो थोड़ी अपन इनहेंस कर ही दे रहे हैं, और बाकी देखिए क्या थीम क्या है, क्लाइंट की चॉइस क्या है, और उसका बजट क्या है, वो सब चीज मैटर करती है। ओके। सो भैया, टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। आपको पता होगा हर घर को हम लोग तो एज एन आर्किटेक्ट हम लोग तो रिकमेंड करते ही हैं एवरी क्लाइंट को कि आप ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन करवाइए। सो यहाँ पे आपकी जितनी लाइट्स है ये सब भी ऑटोमेशन से लिंक हो जाएगी? बिल्कुल, सभी की सभी लाइटें ऑटोमेशन से वर्क कर सकती है, क्योंकि पावर कनेक्टेड लाइट्स है सारी। ओके सिर्फ एक ड्राइवर का रहता है, ओके वो ऑटोमेशन जिस भी कंपनी से अपन करा रहे हैं, मान लो थर्ड वेंडर से करा रहे हैं, तो ओके वो उसको ऑपरेट करता है, ओके, और वो कंफर्टेबली है, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है, वो हर कोई कर सकता है उसको। आराम से हो जाता तो है। कुछ लाइटें प्री ऑटोमेटेड भी है ओके मेरे यहाँ, जो रिमोट ऑपरेटेड रहती है। ओके और बाकी जैसे अगर कोई पूरा अपना घर ऑटोमेशन में करा रहा है, तो उसके साथ भी मर्ज हो जाती है। ओके, वेरी गुड भैया। तो आई थिंक भैया मोस्टली तो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा, बिल्कुल। जिसमें 3-4 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है, लेकिन आपका इनसाइट बहुत वैल्यूएबल रहेगा उसमें। बिल्कुल। सो आई विल स्टार्ट द क्वेश्चनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस, इसको थोड़ा सा वो कर लेना, वार्म वाइट 3K, न्यूट्रल वाइट 4K और कूल वाइट 6K फॉर लग्जरी लिविंग रूम? लग्जरी लिविंग रूम के लिए मोस्टली तो अपन 3K एंड 4K ही सजेस्ट करेंगे। Okay. One big giant chandelier or a cluster of 3 small hanging lights? ये मोस्टली डिपेंड करता है कि अपन किस एरिया पे अपन उसको यूज कर रहे हैं। अगर अपना बड़ा एरिया है, कुछ हॉल है बड़ा और कुछ, तो अपन सैंडलियर पे जाएंगे। छोटा एरिया है, कॉर्नर्स में यूज करना है, तो अपन, आपको क्या ज्यादा पसंद है दोनों में? मैं तो पीसफुल में रहूंगा, मेरे को ट्रिपल लाइट्स। What is the biggest decorative light, hardest decorative light to maintain or clean? एक मिनट दोबारा रिपीट करेंगे। What is the hardest decorative light to maintain or clean? इसमें सबसे ज्यादा तो मैं सैंडलियर्स को बोलूंगा। सैंडलियर्स क्या होता है कि मेंटेन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन उसको सेल्फ का नहीं मेंटेन कर Right. सकते। घर पे हम उसके लिए नहीं अपने कर को प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट लगेंगे। Okay. और बाकी जैसे ट्रिपल हैंगिंग अपन बोल रहे हैं, सिंगल हैंगिंग लाइट्स है, वॉल लाइट्स है, उनको अपन खुद कर सकते हैं। Okay. The most unique or bizarre lighting fixture that you have in your showroom right now? मेरे पास है, दिखाऊं? बिल्कुल देखते हैं। चलिए आशीष भैया, ये देखिए आप, अपने यहाँ का सबसे प्रीमियम लाइट है। Okay. आप इसको अभी देखेंगे, बहुत बढ़िया क्रिस्टल मटेरियल से बना हुआ, अंदर पूरा मेटल है और बहुत हेवी लाइट है। आप टच करके इसको देखिए, आपको लगनेस इसका फील होगा, कितना लग्जरी लाइट है ये। Looking simply wow. क्रिस्टल से पूरा बना हुआ है और ऑलमोस्ट यूनिक आइटम है। सेम इसकी फैमिली का एक आइटम और अपन देख सकते हैं, शेप में थोड़ा सा बस शेप चेंज है और मटेरियल दोनों सेम है, और दोनों बहुत ही प्यारी लाइट्स है। I think guys, this light is looking fantastic, and look is the crystals from close up. I think this is looking simply wow. अभी मैं आपको एक लाइट और दिखाता हूँ। ये वाला सैंडलियर आप देखिए, मतलब आप भैया देखेंगे कोई लग्जरी होटल्स में या कहीं पे भी अपन देखें, या बड़े बंगलोज में, सबसे प्यारी लाइट है। इसकी क्रिस्टल्स आप देखेंगे एकदम ओरिजिनल क्रिस्टल्स है। अंगे इसकी लाइटिंग आप देखेंगे, मतलब इनहेंस कर देगी पूरे एनवायरनमेंट को, कहीं भी लगा दो इसको। और ये ट्यूनेबल भी है भैया? हाँ, डिफरेंट कलर्स में भी है। आई थिंक हाँ, ये ट्रिपल कलर में है, ओके वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट एंड कूल व्हाइट में। ओके, ये भी बहुत सही लग रहा है भैया। और इसके क्रिस्टल्स वगैरह सब भैया आप देखेंगे, बहुत ही प्यारे क्रिस्टल, ओरिजिनल क्रिस्टल आप टच करके मटेरियल बहुत अच्छा है, कंपैरेटिव मटेरियल। ये देखिए, आपको ऑफिस टेबल के लिए एक अच्छी लाइट दिखाता हूँ। रिमोट ऑपरेटेड है, लाइट्स एम्बियंस कंट्रोल करती है पूरा। ओके, और बिल्कुल सीलिंग से चिपक के लगने वाली लाइट है और मस्त एकदम अच्छी रोशनी देती है।
ये सब मोस्टली लग्जरी वॉल लाइट्स है। आपको मैं Okay. एक अगर जैसे आर्टिकल ये वाला दिखाऊं, ओके ये आप देखिए पूरा बहुत बढ़िया ग्लास है, सब बहुत बढ़िया मटेरियल है। ये लाइट आप देखिए, मुझे तो ये वाली भी काफी अच्छी लग रही है भैया। ये लाइट बहुत प्यारे पीस है भैया, सारे प्रीमियम पीस है। हाँ ये भैया आउटडोर Outdoor के लिए, section. मैं आउटडोर के लिए आपको पूरा IP67 रेटिंग है, एकदम पानी से धूप से कुछ नहीं खराब होना, अच्छी लाइट है, क्वालिटी वाइज इसमें भी ये जो अंदर में ये जो टेक्सचर्स बने हुए हैं, ये मतलब डिजाइन ही है ये ना, डिजाइन है, सब में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट अलग डिजाइन अलग, है। उसमें जैसे डायमंड बना हुआ है। आपको नॉर्मली लाइट्स में नहीं दिखेंगे, यहाँ पे पूरी हाँ। LED बेस्ड लाइट है हाँ 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 और इसमें आपको ये सब डिजाइन दिखे। ओके, तो बहुत ही बढ़िया है भैया ये। एक अपन ये लाइट देख सकते हैं, हाँ रोज गोल्ड में वॉल लाइट, ये भी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप की मुझे लग रही है ना, दिखने में मतलब प्यारा अच्छा, पीस है, बहुत अच्छा luxury दिख रहा piece है है। ये। हाँ और एक अपन अगर इसको देखना चाहिए, ये लाइट भैया देखेंगे, ये भी अच्छी लग रही है भैया, ये साइड बेड साइड्स के लिए बहुत बढ़िया आइटम है ये, कलर थीम्स भी हो गए देखते हैं तो इसको। और किड्स रूम के लिए आपको एक लाइट दिखाता हूँ, बहुत प्यारी लाइट है वाह, फॉर बॉयज। इस पे तो नजर ही नहीं पड़ी थी मेरी। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अपने पे इसी में एरोप्लेन आर्टिकल है, मेरे ख्याल से बच्चों को तो एक बार में पसंद आ जाएगा ये। और अगर गर्ल्स को भी क्यों बोल रहे हो भैया, गर्ल्स के लिए देखो आप आर्टिकल, ओके, गर्ल्स के भी अच्छा स्मॉल बाबीज बने हुए हैं। है। दिस लुकिंग वेरी और फिर- ब्यूटीफुल भैया। फुटबॉल लवर, ओके, ये आई थिंक दिस लाइट वुड गो वेरी वेल इन आवर ड्रेसिंग रूम, किड्स रूम, Yeah. ड्रेसिंग रूम में बहुत ही इसमें क्या रोनाल्डो और मेसी भी अवेलेबल है। अरे अगर अपने करेक्टर बच्चों को आजकल पसंद रहते हैं हाँ तो अपना रोनाल्डो और मेसी भी अवेलेबल है इसमें। ओके, और आपको एक ये ब्लैक स्टोन में क्रिस्टल, मतलब ब्लैक आपको मोस्टली गोल्डन में सब में मिलेंगे, ब्लैक के अंदर एक सैंडलियर बहुत प्यारा लगता है। मोस्टली अगर बाहर एरिया घर में है ना, हाँ। तो अपन वहां पे इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो पूरा क्रिस्टल्स के थ्रू, ये बहुत ही अगर ये सारी लाइट अपन डार्क एरिया में अगर इसको यूज करते हैं ना, तो जो वापस फ्लोर पे जो इसका एम्बियंस बनता है, बहुत ही प्यारा रिफ्लेक्शन बनता है इसका, दिख के भी फ्लोर आपका कवर करेगा ये। राइट राइट, मुझे ये वाली भी लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर ये वाला कलेक्शन, ये फेदर लाइट जो है, ये पूरा ग्लास है, ओके, पूरा एक्रिलिक नहीं है, हाँ पूरा ग्लास है ये, पूरा ग्लास से बना हुआ। एंड द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास इज आल्सो वेरी हेवी। ये एकदम मार्केट में जो मिल रहे थोड़े पतले ग्लास, आपको पूरा हेवी ग्लास इसमें मिल रहा है। और उसके बाद इसमें 3 आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, वो थोड़ा Okay. शेप अलग-अलग अलग अलग है इनके, ओके। अपने एम्बियंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाँ। ले सकते हैं। आई थिंक ये डाइनिंग एरिया में तो बहुत ही कूल लगेगा। और फिर एक अपन ये लाइट देख सकते हैं, ये डबल रिंग है, ओके, ये भी रिमोट ऑपरेटेड है, अच्छा, कलर चेंजिंग है सब है इसमें। ये भी लाइट्स तो वैसे ये भी अच्छी लग रही है। ये डुप्लेक्स में, ये Duplex डुप्लेक्स के में हिसाब पूरा से ना? क्रिस्टल का है, आप देखें सब क्रिस्टल है। बहुत ही सही लग रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस थ्रेड्स भी है, ये कौन से वायर्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट वायर्स रहते हैं, अच्छा, मतलब स्ट्रेंथ वाइज इनका, स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी रहती है, बहुत like अच्छी रहती इस है। वेट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, हाँ हाँ, इसमें अभी कोई क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा। ओके, और ये जो अपन जो बड़ा वाला सैंडलियर देखे थे उसी का छोटा उसी का, सैंडलियर ये भी अच्छा है। ये लग रहा किड्स रूम के लिए कुछ और आर्टिकल्स भी है अपने पास, है। हाँ, डोरेमोन है, किटी है। ये भी वो काफी अच्छे लग रहे हैं। आशीष भैया आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा शोरूम? भैया आपका शोरूम, माय गॉड, यू हैव सच अ नाइस ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ सच डेकोरेटिव लाइट्स। हर कॉर्नर में आपने जो अच्छे अच्छे लाइट्स छुपा के रखे हैं ना, जैसे ये लाइट, अभी हम यहाँ खड़े हुए तो मुझे इस लाइट्स की ब्यूटी पता चल रही है। आई सिंपली थिंक दैट यू हैव वंडरफुल कलेक्शंस ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स। एंड गाइस, if you want to buy some decorative lights for your new upcoming home that you have just made out of such pure heart, so you should come down to Deven Nagar, Raipur. Veda Lights, Vimal Bhaiya will suit you with the best collection. Okay, nice भैया, मजा आया भैया।